तो कल हमने जो पढ़ा था उसमें डॉक्टर ह्यूलन और उनकी ना वो जो रेक्रिएशनल कॉन्वर्सेशन लग रहा था कि दोनों झूमते हुए चल रहे हैं वो भी बाउंस करते हुए मतलब मुझे इतना क्यूट लगा था वो जो डॉक्टर ह्यूलन डॉक्टर जो वैटाली को बोल रहे हैं योर वॉक हैज अ बाउंस इन इट। इसका मतलब तुम हवा में चल रहे हो, मतलब बेसिकली कहने का ये मतलब था उनका ना तुम बड़े हवा में चल रहे हो, इसका मतलब तुम दिल से बहुत खुश हो, है ना। बिकॉज कोई दुखी होता है ना उसके थोड़े कंधे झुके रहते हैं, उसकी थोड़ी पीठ झुकी रहती है, वो उस तरह से चलता है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, दोनों चलते चलते आपस में गप्पे मार रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा कॉन्वर्जेशन था जहां पे डॉक्टर ह्यूलन पूछ रहे हैं और तुम्हारे जीवन में आजकल क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है होपोनोपोनो के बाद, है ना। तो डॉक्टर जो वाइटाली कल वाले सेशन में बता रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरी किताबें बड़ा अच्छा कर रही हैं और मैंने नई गाड़ी खरीदी जो कस्टमाइज करके बनाई जाती है लोगों के लिए, और जिसपे जो मेकर्स होते हैं जो बनाते हैं गाड़ी वो सब सिग्नेचर करते हैं। तो मेरी ऐसी गाड़ी मैंने खरीदी है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मतलब इस तरह से, और कन्वर्टेबल गाड़ी है और ये है वो है ना। तो वो सारे अपने अपने वो सारे अचीवमेंट्स बता रहे थे, बड़े खुश थे कि बहुत अच्छा चल रहा है, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस तरह उन्होंने देखा कि ये वाली चीज कि अरे वाह, मतलब डॉक्टर ह्यूलन को लगा कि डॉक्टर जो वाइटाली इज बबलिंग विद सो मच एनर्जी। तो उनको लगा कि अच्छा दिस इज लाइफ पास्ट होपोनोपोनो, मतलब कुछ टाइम हुआ था उनको, है ना। 3 कॉन्फ्रेंसेस वो लोग साथ में कर चुके थे जहां पे डॉक्टर जो वाइटाली ने अटेंड की थी डॉक्टर ह्यूलन की होपोनोपोनो के बारे में। तो उन्होंने यही बोला कि मतलब जो कल कल वाला जो हमने पढ़ा था उसका एंड जब ये हुआ तो उसमें ये लिखा हुआ था दैट फिर उसके बाद डॉक्टर ह्यूलन उनसे पूछते हैं कि चलो मुझे थोड़ा और बताओ कि तुम्हारा मतलब क्या मेजर इंट्रिंसिक चेंज, ये तो सारे आउटवर्ड चेंज तो वही थे कि गाड़ी आ गई, किताब अच्छा कर रही है, घर में नरीसा और इनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप हो गया बिकॉज इनकी जो बीवी पार्टनर जो भी थी नरीसा वर्कलोड से उनके कंधे ही झुके रहते थे और हमेशा वो ये वो कंप्लेन बॉक्स थी थोड़ी सी कि बहुत काम है बहुत काम है, शुरू से ऐसा था। तो इनको लग रहा था ये नरीसा भी बदल गई, मेरा जीवन भी बदल गया, है ना। मतलब मेरी किताबें भी अच्छा करना शुरू हो गई और मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो गई, उनका जो बचा कुचा वेट था वो भी उनका कम हो गया था, और ये नई गाड़ी तो ये बिल्कुल ही मास्टरपीस थी, तो ये भी आ गई थी। तो अब डॉक्टर ह्यूलन को जानना था अंदरूनी बदलाव क्या हुआ है ना। मतलब उनका सवाल भी यही था और उन्होंने कहा कि हाँ मुझे तुमको देख के लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशी है और तुम प्रिटी मच जीरो स्टेट पे हो, क्योंकि ये चीज कल डॉक्टर जो वैटाली ने बोली थी कि आई फील सो मच एट जीरो, लाइक आई एम इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस, दैट अमेजमेंट, उन्होंने ये वर्ड यूज किया था ना, दैट आई एम इन दैट स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट अमेजमेंट, दैट वाओ फैक्टर, द कॉन्स्टेंट वाओ फैक्टर देयर। सो फिर अब वहां से पढ़ रहे हैं एंड आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल रीना सचदेवा विल बी रीडिंग फॉर अस, और जहां पे डॉक्टर ह्यूलन पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक इज डिफरेंट नाउ फ्रॉम यू टेकिंग द फर्स्ट होपोनोपोनो ट्रेनिंग। तो वो अपने अंदर के चेंजेस के बारे में पूछ रहे थे। हाँ जी रीना Good मैडम। morning, ma'am. Good morning, वेरी गुड मॉर्निंग everyone. ब्यूटीफुल। हाँ Good जी, morning. व्हाट डू यू थिंक से शुरू करो। What do you think is different now from you taking the first Ho'oponopono training? I thought for a moment and said, I quit controlling it all. I let go. All I do is clean, erase, and have the intention to get to zero. He patted my shoulder and smiled, in a way, anchoring the moment by acknowledging what he felt was right for me. We started walking to my car, and after a few feet, he stopped and stared at me. You have a bounce in your step, he said, almost in awe. You walk with springs. Well, I'm happy to see you, I said. We went to dinner and I hold him. I was disappointed that my book on P.T. Burnham, There's a Customer Born Every Minute, was not doing well. Joseph, you have to love it. I wanted my book to sell, so I did not understand what love had to do with it. Joseph, if you had 3 children and one of them was slow in school, would you tell it that you were disappointed in it? No, I replied. And suddenly, an insight hit me hard. My book is a child of me, and I was saying it was not as good as my other children. I felt this to such a real degree that I almost began to cry in restaurant. You got it, Joseph. Dr. Hewland said, you must love all your children. I began to feel terrible that I had alienated my child for not performing well in the school of life.
I felt genuinely sorry. I began to say, I love you, I'm sorry, please forgive me, and thank you in my mind to the divine while holding a sense of my book in my heart. Later, when I got home and saw my book, I picked it up and held it to my heart, hugging it, loving it, asking for forgiveness for not appreciating it just for being. या सो बेसिकली जो उन्होंने बोला है दैट आई प्रेड फॉर द सेंस आई फेल्ट टुवर्ड्स माय बुक, यानी कि मेरा जो भाव था जो मेरी किताब के लिए, उसके लिए मैंने प्रे किया. आई नो ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं तो बट थोड़ा सा ओवरलैप है. सो उस सेंस के लिए, उस भाव के लिए, उस इमोशन के लिए मैंने प्रे किया, है ना, क्योंकि उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उन्होंने इतनी मेहनत से ये किताब लिखी और वो अच्छी नहीं चली. तो डॉक्टर ह्यूलन को उन्होंने बताया मेरी किताब कोई खास नहीं चल रही है. तो उन्होंने, क्योंकि पहले तो सारी गुडी गुडी चीजें बताई, है ना, फिर ये बताया कि नहीं मेरी किताब एक्चुअली थोड़ा अच्छा नहीं चल रही है. और उन्होंने बड़े दिल से लिखी थी ये वाली किताब, है ना, कस्टमर इज बॉर्न एवरी मिनट. कितनी अच्छा, मतलब इट इज सच एन अमेजिंग थिंग फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स लाइक मी. The customer is born every minute. I would love to actually read that book. और वो भी होपोनोपोनो करके क्लीन करके उन्होंने की थी, तो पढ़ने में भी मजा आएगा. एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे पढ़ने में मजा आएगा कि ये कस्टमर इज बॉर्न एवरी मिनट, दैट मीन्स यू हैव सो मेनी कस्टमर्स. तो डर तो है ही नहीं कुछ, है ना, तो क्यों वो आता है. तो ये वाली जो किताब थी उनका अच्छा नहीं चल रही थी. तो डॉक्टर ह्यूलन ने कहा कि यू हैव टू लव इट. फिर उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे 3 बच्चे, तो तीनों को बराबर ही प्यार दोगे ना, तो रादर सिक चाइल्ड को ज्यादा अटेंशन मिलती है ना. तो उस हिसाब से फिर ये उनको रियलाइज हुआ कि वो उस बुक के बारे में कुछ एफर्ट ही नहीं कर रहे. नहीं बिकी तो नहीं बिकी, और उसको कह रहे हैं अरे ये वाली बुक तो मेरी चली नहीं और वो चल रही है, सारा टेंशन. तो वो उन्होंने किताब अपने हाथ में ली जब वो घर गए, और उन्होंने खूब सारा उसको हग किया और बहुत सारा लव दिया, जो भी किताब की उनकी हार्ड कॉपी थी. और उन्होंने बोला, होपोनोपोनो के 4 फ्रेजेस बोले, दैट आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. और खूब सारा लव दिया उस सेंस के लिए जो वो फील कर रहे थे. सेंस का मतलब क्या होता है, वो भाव. उनके मन में भाव क्या था कि चली नहीं, नेगेटिव भाव ही था ना, नेगेटिव एनर्जी. तो उस एनर्जी को उन्होंने बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया, है ना. दैट इज वॉट ही डिड. और लेटर जब मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने अप्रिसिएशन के साथ उस बुक को, बस जब भी उस बुक का रेफरेंस आता तो सिर्फ लव वाली फीलिंग आती. हाँ जी. Later, driving Dr. Hewlett to my home area in Wimberley, Texas, he said he saw an elf in me. A what? An elf, he repeated. I'm used to him seeing things that I don't see. He would not call it psychic ability, but just an unfolding in each moment. The elf has big eyes and big ears. He wants to stay inside and not go out in public. That's the part of me that wants to stay at home and work on my computer and not interact with people. There's another part of you that likes the limelight though. 2/3 of me wants to be on Larry King and Oprah and get the attention, I confessed. But another part wants to stay indoors and be reclusive. Your elf will Reclusive. 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 Yes, ma'am. Sorry. Your elf will keep you sane, Dr. Hewlett explained. People who want nothing but stardom will drive themselves crazy. People who want nothing but living in a cave keep their light under a bushel basket. You have balance. Later that day, I told Nerissa, my love, about my elf. What is the part of you called that likes to be on stage? She asked. I don't know. She reflected for a moment and said, I think it's called Sprite. Sprite? Yes, Sprite. It seems to fit. I laughed and had to agree. The next day, when I told Dr. Hewlett that Nerissa named my extrovert part Sprite, he laughed out loud and loved it. Sprite likes the light, he sang. Yeah, so this is such a funny kind of a conversation. एकदम ना होपोनोपोनो कर करके ये लोग जीरो स्टेट में लिटरली पहुंचे हुए थे कि मतलब डिल्यूजनल बातें हैं ना ये. सो डॉक्टर ह्यूलन, डॉक्टर जो वाटाले को बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे अंदर ना एक एल्फ लगता है. एल्फ एक इमेजिनरी कैरिकेचर कार्टून फिगर होता है जो देखें, इसके बड़े बड़े से कान होते हैं और इस तरह छोटा सा, यू कैन से पिकाचू,
इफ यू रिमेम्बर, मतलब बहुत सारे ममाज डैडीज जो यहाँ पे होंगे वो पिकाचू जानते होंगे। तो कहते हैं तुम्हारे अंदर ना वो एल्फ है, जो इमेजिनरी फिगर, कार्टून फिगर टाइप होता है, कि वो वैसा लगता है जिसके बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े बड़े कान हैं, इस तरह से तुम्हारे अंदर वो वाला फिगर लगता है। तो डॉक्टर जो वाइटाले बड़े हंसे, कहते हैं कि आपको मेरे अंदर एल्फ लगता है? कहते हैं हाँ, तुम्हारे अंदर एक ऐसा एल्फ है जो एक एक साइड एल्फ है जो बहुत ज्यादा ऑन स्टेज लाइमलाइट में रहना चाहता है, और तुम्हारा एक पार्ट है। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं ऐसा हूँ, लाइक डॉक्टर जो वाइटाले डिड अग्री विद दैट एंड ही सेड दैट हाँ, मेरे अंदर मेरा एक रूप वैसा है जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहना चाहता है, बहुत ज्यादा लाइक वांट्स टू बी ऑन स्टेज, और वाहवाही और ये वो, कि मैं ओपरा विन्फ्रे शो में जाऊं, मैं लैरी किंग लाइव में जाऊं, ये दोनों बहुत बड़े शोज होते हैं ना, तो मैं उनके साथ इंटरव्यू वो मेरा ले। बट मेरा एक पार्ट है जो घर के अंदर रह के किताब पढ़ना चाहता है, जो आई थिंक ऑल ऑफ अस आर लाइक दैट। तो डॉक्टर जो वाइटाले ने कहा कि दिस इज वेरी वेरी ट्रू। और जब मैं ओपरा विन्फ्रे और लैरी किंग लाइव में जो जाने का, लैरी किंग लाइव में ऑलरेडी वो जा चुके थे जब ये कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, तो उसमें तो डॉक्टर ह्यूलन पूछ भी रहे थे ना लैरी किंग कैसे इंसान है, उन्होंने कहा बड़े लाइट हेडेड मजेदार इंसान है। एक्चुअली लैरी किंग इज सो मजेदार, आई जस्ट लव हिम, आई लव वॉचिंग लैरी किंग लाइक, एंड सो even Oprah Winfrey is like that, right? And now there are so many of them that way. सो उन्होंने कहा कि वो जो पार्ट है मेरा, तो डॉक्टर जो वाइटाले कहते हैं कि मेरा बस 2/3 हिस्सा जाना चाहता था लैरी किंग लाइव और ओपरा विन्फ्रे में। मेरा एक हिस्सा था जो लाइमलाइट से दूर रिक्लूजन में रहना चाहता है। लाइक रिक्लूजन इज कि मुझे नहीं मिक्स अप होना, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई ओन स्पेस, और इस तरह से ये उन्होंने कहा। फिर वो घर गए, उनको बड़ा अजीब लगा अपना ये वाले अपने आप अपने बारे में ये डिस्कवर करके, है ना। डॉक्टर ह्यूलन ने बड़ा अच्छा उनका एक अंश डिस्कवर किया था उनका पर्सनैलिटी का, और आइडेंटिफाई करके दोनों ने उस पर डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद जब वो घर गए तो नेरिसा जो उनका लव ऑफ हिज लाइफ थी, जो भी गर्लफ्रेंड थी, वाइफ थी, तो उन्होंने नेरिसा को जाके बताया कि आज डॉक्टर ह्यूलन ऐसा बोल रहे थे कि मेरे अंदर एल्फ है जो एक छोटा सा क्यूट कार्टून कैरेक्टर जो इस तरह से बिहेव करता है कि वो बहुत ज्यादा ऑन स्टेज रहना चाहता है, लेकिन उसका एक हिस्सा है जो वो बहुत रिक्लूजन में, अकेले में अपने साथ रहना चाहता है। तो डॉक्टर ह्यूलन ने वैसे ही उनको समझा दिया था कि ये बहुत अच्छी चीज होती है कि तुम्हारे अंदर ये वाली इस तरह की पर्सनैलिटी है, कि बहुत अच्छा बैलेंस है, इजंट इट। कहते हैं कि अगर कोई सिर्फ ऑन स्टेज रहना चाहता है और लाइमलाइट के पीछे भागता रहे भागता रहे भागता रहे, तो वो एक्चुअली डिल्यूजन क्रेजी हो जाएगा, इट्स नॉट नॉर्मल, है ना। मतलब वो कैरीड अवे हो जाएगा, मतलब सफलता के लिए, कि उसका घर बार जो भी उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अपने रिश्ते नाते सब छूट जाएंगे, क्योंकि उसको ये है दैट बहुत कम लोग होते हैं जो बैलेंस करके माइंड को रख पाते हैं। जैसे एक बार लैरी किंग लाइव लो, ओपरा विन्फ्रे, तो वो तो अपने आप को तोप समझने लग जाएंगे दैट आई एम सम बिग शॉट, लाइक आई एम लाइक दैट, एंड आई एम लाइक नोबडी इज लाइक मी, आई विल नॉट टॉक टू एनीबॉडी, एंड दिस, है ना। तो एक सेंस ऑफ वो वाला जो गलत तरह की प्राइड आती है या एरोगेंस आता है, वो आ सकता है, और वो पर्सन एक्चुअली क्रेजी हो जाएगा, क्योंकि उसे हैंडल नहीं होगा, क्योंकि उसने दूसरा साइड। इसीलिए कहते हैं ना कि धरती पे पांव होने बहुत जरूरी है, चाहे आप कहीं पे भी पहुंचो। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी चीज है कि तुम यू आर ग्राउंडेड वाइल एट द सेम टाइम यू वांट टू फ्लाई, इजंट इट। बहुत अच्छा बैलेंस होता है कि ठीक है आप फ्लाई कर रहे हो, लेकिन आप बहुत ग्राउंडेड है, आपके अंदर अभी भी वो है, थैंकफुलनेस है आपके अंदर, अभी भी वो सारे जो बेस लाइन जो इमोशंस होते हैं, लाइक जॉय, लव, एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन, है ना। यू आर नॉट सेइंग दैट ओ आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड, सब मेरी वजह से हुआ, आई एम तो वेरी डिफरेंट, ऐसा नहीं, है ना। उस पर्सन को अभी भी है दैट ग्राउंड लेवल पे भी काम करे, सोचे, देखे, रिफ्लेक्ट करे, अच्छे अभी भी कंटेंट को कंज्यूम करे, अच्छी किताबें पढ़े, अच्छी पिक्चर देखे, लोगों की सेवा करे, लोगों की सेवा करने का दिल होना, ये सारी चीजें भी जरूरी है। तो डॉक्टर ह्यूलन कह रहे थे कि तुम्हें बड़ी अच्छी ट्रेट है कि तुम बहुत अच्छे से दोनों चीजें, वो एल्फ दोनों बैलेंस करके रखता है। तो जब वो नेरिसा को इस बारे में बता रहे थे कि ऐसा ऐसा, कि डॉक्टर ह्यूलन ने ऐसा कहा, उसने कहा कि अच्छा वो कौन सा पार्ट है जो तुम्हारा पूरा ऑन स्टेज रहना चाहता है, लाइमलाइट में रहना चाहता है। तो उन्होंने ये कहा कि अच्छा उसका क्या नाम है, उन्होंने कहा इट्स स्प्राइट, स्प्राइट मतलब ऑल स्प्राइटेड अप, दैट ऑल दैट पर्क्ड अप, जैसे पर्क बोलते हैं ना, ऑल पर्क्ड अप, ऑल स्प्राइटेड अप। तो उन्होंने कहा वो स्प्राइट नाम है। तो फिर नरिसा भी बोलती है हाँ स्प्राइट बिल्कुल फिट हो रहा है इस नाम में, एंड वो दोनों हंसने लगे। तो इस तरह से तो उनका जो एक्सट्रोवर्ट पार्ट है, एक इंट्रोवर्ट पार्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट पार्ट है ना। हर इंसान ने, हम सब में ऐसे होता है ना, कभी मतलब बैलेंस एक होना, एक ग्राउंडेडनेस होती है, और एक फ्लाई करने का भी वो होता है।
तो इस तरह उन्होंने कहा है वो वाला पार्ट स्प्राइट है तुम्हारा, दैट्स रियली लवली। एंड जाके अगले दिन जब डॉक्टर जो वाइटाले डॉक्टर ह्यूलन से मिले तो उन्होंने नेरिसा के साथ जो कॉन्वर्जेशन हुआ था उसके बारे में बताया डॉक्टर ह्यूलन को कि कल हम दोनों बात कर रहे थे और एकदम से नेरिसा ने पूछा कि मेरा कौन सा वो पार्ट है जो बहुत एक्साइटेड और हैप्पी रहता है, लाइमलाइट में ऑन स्टेज रहना चाहते हैं। तो मैंने कहा स्प्राइट। तो कहना हाँ वो भी वही बोलते हैं कि स्प्राइट तो बिल्कुल परफेक्ट नेम है जो इसमें सूट हो रहा है। आगे पढ़ते हैं। The day after Dr. Hewlin arrived to my area, I drove over to meet with him. I found him sitting at a table with two retired Mexican women who seemed to be hanging on his every word. He motioned for me to come over. I got some coffee and started to sit in the chair beside him. He stopped me and asked me to sit in the next chair, one more chair away from him, but across from the two ladies. Tell these ladies what you do, he said to me. I told them about my books, my movie appearance, and how I try to help people find happiness. Tell them how you handle problems, he said. In the past, I used to try to solve problems, whether my own or someone else's. Today, I let them be, but I clean the memories that caused them. As I do, they get resolved, and I am okay as they get resolved. Joseph, can you give them an example? My sister frustrates me, I confessed. She's been on welfare, had her home broken into, had her identity stolen, and more. She's not happy and it frustrates me. I have tried to help by sending her money, books, movies, and even the DVD player to play the movies. She does not make any effort to change, but now I don't try to change her. What do you do? One of the ladies asked. I work on me, I said. Now I understand that the life she has is not anything she's doing. It's a program or memory that is being played and she is got in its web. It's like she caught a virus. It is not her fault at all. And because I sense it, because I feel her pain, it means I share the same program. I have to clean. As I clean, the program will come off her too. What do you do to clean? All I do is say, I love you, I'm sorry, please forgive me, and thank you over and over again. Dr. Hewlin explained that in the simple phrase, I love you, are three elements that can transform anything. He said they are gratitude, reverence, and transmutation. I went on to explain what I thought was happening. सो विल जस्ट टेक अ पॉज एंड अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अगले दिन जब डॉक्टर जो वाइटाले डॉक्टर ह्यूलन से मिलने उनके होटल में गए तो जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा डॉक्टर ह्यूलन दो मैक्सिकन लेडीज के साथ बैठ के बात कर रहे थे जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके उनके एक एक वर्ड को सुन रही थी। तो उनको बड़ा वैसा लगा तो वो भी जब गए तो डॉक्टर ह्यूलन ने उनको उन दोनों लेडीज से इंट्रोड्यूस किया और वो वहां पे जाके उन्होंने कहा प्लीज ज्वाइन अस। तो डॉक्टर जो वाइटाले भी अब वो चारों बैठ के बात कर रहे थे। तो डॉक्टर ह्यूलन ने बोला कि डॉक्टर जो वाइटाले को कहा कि तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो इन लेडीज को। तो डॉक्टर ह्यूलन ने बताया, डॉक्टर जो वाइटाले ने बताया हाँ मैं एक ऑथर हूँ, मैंने इतनी किताबें लिखी हुई हैं, कुछ 20-22 किताबें उन्होंने तब तक लिखी हुई थी। तो उन्होंने कहा मैं एक ऑथर हूँ, मैं किताबें लिखता हूँ, मैं सीक्रेट मूवी में आया था। तो उन्होंने अपनी मूवी के बारे में बताया और फिर उन्होंने तीसरी चीज अपने वर्क के बारे में बताई कि मेरा वर्क है कि आई टेक कॉन्फ्रेंसेज एंड आई टीच पीपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यू नो हाउ इट वर्क्स और किस तरह से वो अपने जीवन में खुशी प्राप्ति कर सकते हैं तो और उनकी ड्रीम्स एंड गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उन्होंने इन 3 चीजों के बारे में बताया डॉक्टर उन दोनों लेडीज को, है ना। उसके बाद डॉक्टर ह्यूलन ने डॉक्टर जो वाइटाले को कहा कि तुम किस तरह इनको ये भी बताओ कि तुम अपने जीवन में किस तरह से ये प्रैक्टिस को यूज करते हो। तो डॉक्टर जो वाइटाले ने बहुत अच्छे से समझाया कि पहले मैं बहुत छोटी छोटी चीजों को लेके परेशान होता था। उसके बाद जब मैं डॉक्टर ह्यूलन से मिला तो मुझे पता लगा कि जो भी मेरी बाहरी दुनिया में हो रहा है वो मेरे अंदर का प्रोग्राम रन कर रहा है और इसीलिए वो चीज मेरे जीवन में अट्रैक्ट हो रही है। तो इसलिए अब मैं बिल्कुल स्वेट नहीं करता, मैं परेशान नहीं होता किसी चीज के बारे में, बस मैं ओनरशिप ले लेता हूँ बिकॉज वो जरूरी होती है दैट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाती है जब हम बोलते हैं कि हमारे अंदर है, कहते हैं
ना, एक्नॉलेज करते हैं, तो आधी प्रॉब्लम हमारी वहीं खत्म हो जाती है, बिकॉज वो एनर्जी चेंज हो जाती है कि आई एम ब्लेमिंग, बिकॉज ब्लेम की एनर्जी बहुत नेगेटिव और बहुत बड़ी होती है ना। लेकिन अपने अंदर वो एनर्जी जो हम बोलते हैं जबकि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये ओन कर रही हूँ जो भी ये इशू है, और जिसके कारण अब हम देखेंगे कि वो चीज हमारी ट्रांसम्यूट होनी अपने आप शुरू हो जाएगी, और उसके बाद हम पावरफुल वर्ड्स यूज कर रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, जिसकी वजह से वो चीज खत्म हो जाती है। अब मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, फिजिकली भी मेंटली भी। जैसे अगर मुझसे किसी झगड़ा हुआ है तो मैं जाके उससे बात नहीं करने की कोशिश करता, मैं अपने घर में बैठ के क्लीन कर लेता हूँ उसको, है ना। मतलब इट्स आई डोंट हैव टू मेक अ फिजिकल एफर्ट और अ मेंटल एफर्ट, और आई एम पिकिंग अप द फोन, या मैं उसको फोन कर रहा हूँ कि नहीं आपको मेरी इस बात का बुरा लगा, आई एम रियली सॉरी। अब मुझे वो सब नहीं करना पड़ता। पहले मैं बहुत ज्यादा एफर्टिंग करता था, यू नो, आई वाज पुशिंग माई सेल्फ इन टू हैविंग अ परफेक्ट रेजोल्यूशन। अब मैं ऐसा नहीं करता, अब मैं क्लीन करता हूँ बस। फिर उन्होंने बताया कि अच्छा, फिर डॉक्टर ह्यूलेन ने कहा आप बताओ अपने किसी एरिया में आपने किस तरह से यूज किया। तो डॉक्टर ह्यूलेन एक्चुअली डॉक्टर जो वाइटाली को जानते थे, उनको पता था कि ये इंसान है जो होपोनोपोनो की प्रैक्टिस को पूरी दुनिया में लेके जाएगा, है ना। तो इसीलिए वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहते थे। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा डॉक्टर जो वाइटाली को, तुम ऐसा कोई एग्जाम्पल देना चाहते हो अपने जीवन से कि जो तुमने ट्रांसम्यूट किया। तो डॉक्टर जो वाइटाली ने कहा हाँ, मेरी सिस्टर के साथ। तो उन्होंने बताया कि मेरी सिस्टर यू नो जो भी वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का काम करती है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है, और यू नो शी हैड अ ब्रोकन रिलेशनशिप में भी, उनकी शादी टूटी होगी जो भी। तो उन्होंने कहा कि मेरी सिस्टर इतना स्ट्रगल कर रही है काम में, तो मैं उसको पैसे भेजता हूँ, मैं उसको यू नो मैंने मूवीज़ जैसे ये डीवीडीज की भेजी, सीक्रेट की भेजी, मैं उसको खूब एडवाइसेस, पैसे, मतलब सारा उसका जो भी कंफर्ट, लग्जरी, सब कुछ है मैं बेयर करता हूँ। मैं उसको बहुत समझाता हूँ क्या प्रैक्टिस करे क्या नहीं करे, लेकिन वो बदलने को ही तैयार नहीं है। और कहते हैं मुझे फ्रस्ट्रेशन होती थी कि इतनी अमेजिंग प्रैक्टिसेस हैं, ना वो ग्रैटिट्यूड करना चाहती है, ना वो मतलब शी डजंट वांट टू डू एनीथिंग अबाउट हर लाइफ, और बस वो बैठ के शी इज जस्ट सिटिंग एंड सल्किंग। तो उनको लगा मेरी बहन ऐसी थी, तो मैंने खूब मेहनत की, खूब उससे बात करने की कोशिश की, खूब एफर्ट किया। फिर लेकिन जब होपोनोपोनो मेरे जीवन में आया, डॉक्टर जो वाइटाले बोल रहे हैं कि उसके बाद से मैंने अपनी सिस्टर के बारे में फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग के लिए मैंने बहुत अच्छे से बैठ के बस ये 4 स्टेटमेंट बोले, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू। और मैंने देखा दैट मेरी सिस्टर की लाइफ में चेंजेस आने लगे, है ना। और अब मैंने देखा दैट नाउ द थिंग्स वर शिफ्टिंग इन हर लाइफ। इतनी मेहनत में इतने टाइम से कर रहा हूँ, तब इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं उसको समझा रहा था लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार नहीं थी, और उसकी लाइफ और दुखी होती जा रही थी। तो उसके बाद देन आई डिड दिस एंड थिंग्स गॉट सॉल्व्ड, और मेरी सिस्टर की लाइफ में बहुत भारी बदलाव आया, यू नो, जबकि मैंने एफर्ट नहीं किया। जब तक एफर्ट कर रहा था तब तक नहीं हो रहा था चेंज, क्योंकि मानने को, और मैं और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर वापस आता था कि मैं उसको समझाता था कि तुम देखती क्यों नहीं हो, तुम ये करती क्यों नहीं हो, है ना। लेकिन जब मैंने अपने ही घर में बैठ के क्लीन किया और मैंने देखा दैट शी बिकेम अ हैप्पी पर्सन। तो ये वाली बात जब उन्होंने अपना ये वाला एक्सपीरियंस सुनाया डॉक्टर जो वाइटाले ने, तो डॉक्टर ह्यूलेन बोल पड़े कि हाँ, फिर उन्होंने समझाया कि एक्चुअली जो आई लव यू होता है, अगर ये 3 स्टेटमेंट हम लगातार ओवर एंड ओवर अगेन बोलते हैं तो इसका मतलब ही होता है ग्रैटिट्यूड, रेवरेंस, ट्रांसम्यूटेशन। फिर उन्होंने बताया आगे कि क्या है। तो आई थिंक हम इतना ही कर पाएंगे। ये जो द फ्रेजेस आई से दिस वी विल डू टुमारो। And thank you, Reena, for reading. So really, your reading was really amazing, beautiful. Thank you so much. Thoroughly Thank you so enjoying it. much. इतना clear diction, इतनी अच्छी आवाज आपकी।